ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं अपने माता पिता के श्री चरणों में, अपने बाबा के श्री चरणों में, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये दिन की शुरुआत करते हैं। और साईं जी से कहना है, प्रभु, हे देवा, हे बाबा, हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। हम ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि आज के दिन में हमारे साथ क्या अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा, हम क्या कर पाएंगे और क्या करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो नहीं होगा। पर बाबा, हम बस ये चाहते हैं कि हम परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे हमारे जीवन में, बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद आपके इस दास, आपके इस बच्चे के सर पर सदैव बना रहे। क्योंकि बाबा, परिस्थितियाँ तो ठीक हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन जो आपका साथ है वो मुझे हर परिस्थिति में डट कर खड़ा रहने की ताकत देता है, हमारे पूरे परिवार को हिम्मत देता है और ये हौसला कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरा साईं तेरे साथ है तो तुझे डर किस बात का। किससे डरता है? दुनिया से। वो दुनिया जो सिर्फ बातें करती है, साथ नहीं देती, उससे डरने की ज़रूरत ही क्या है। अरे जो साथ ही नहीं दे रहा, जिसने सिर्फ आपको ज्ञान देना है, आपसे चार बातें कहनी है, और जब आप उससे साथ की उम्मीद रखोगे तो वो ओझल हो जाएगा, वो आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो ऐसे दुनिया वालों की परवाह भला क्यों करें हम भाग्यशाली हैं जो साईं हमारे साथ है। तो आइए सुबह की शुरुआत में अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हुए दिन को शुरू करते हैं। अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं भगवान का धन्यवाद बार 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 करते रहो, क्योंकि एक भगवान ही तो है जो उस वक्त भी हमारा साथ देते हैं जब हम रो रो कर, बिलख कर अपने आसपास किसी का साथ ढूंढ रहे होते हैं। हम बुलाएं चाहे ना बुलाएं, लेकिन वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो माँ है, वो पिता है, उसे अपने बच्चे के रोने पर दर्द होता है। और किसी को आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती जितनी आपके भगवान को होती है। पूजा का फल भले ही आपको उस वक्त ना मिले जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा का फल आपको उस वक्त ज़रूर मिलता है जब आपके जीवन में मुश्किल घड़ी आपके सामने खड़ी होती है। विश्वास नहीं है? आप आजमा कर देख लीजिए। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जिसमें आपको लगा है कि ये पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक हो गया? ज़रूर हुआ होगा, सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी हुआ है, हमारे पूरे परिवार में किसी न किसी की लाइफ में ऐसा पल ज़रूर आया होगा कि हमको लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम हैंडल कैसे करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम पता नहीं कैसे हल हो जाती। कोई एक व्यक्ति आता है, कोई कहीं से हमारी हेल्प करता है और हम सब काम कर लेते हैं। इतने बड़े बड़े काम होते हैं, हम सोचते हैं अरे कैसे होंगे, लेकिन वो जब भगवान साथ होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर देते हैं। तो इसीलिए पूजा ये सोचकर हमें नहीं करनी चाहिए कि पूजा का क्या फल मिलता है। अरे पूजा का ही फल है कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो कुछ ऐसे पल आए जिसमें हमारे आसपास साथ वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए और हमें भगवान ने आज भी सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। तो इसलिए अपने प्रभु, अपने ईश्वर का, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, उनका सुबह उठकर बारंबार शुक्राना किया कीजिए, धन्यवाद किया कीजिए कि हे मेरे प्रभु जी, ईश्वर जी, साईं जी, आपका बार बार धन्यवाद है बाबा, क्योंकि आपने उस जगह पर भी मेरी सहायता की जहाँ मेरे लिए कोई नहीं था। आपने उस समय पर मेरी सहायता की जिस समय पर मुझे सब ने छोड़ दिया था। और मैं उस हर इंसान का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ा, क्योंकि आप अगर मुझे छोड़ते नहीं तो मेरे साईं जी मुझे मिलते नहीं। उनका भी धन्यवाद है जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी धन्यवाद है जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हे प्रभु, उनको भी खुश रखना जो पल पल मेरे साथ रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। और उनको भी खुश रखना जो मुझे चाहते ही नहीं है, जिनको हम अच्छे नहीं लगते, उनको भी खुश रखना मेरे मालिक, क्योंकि तूने हमें ये दिल दिया है जिस कारण हम सब के भले के लिए सोच सकते हैं। इसलिए आइए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और आपको तो पता ही है कि अब नाम आने शुरू हो गए हैं प्रार्थना में, तो आज की प्रार्थना के नाम हम श्री चरणों में रखेंगे बाबा के। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे,
आप मेरी हर बात मानते हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी हर बात मानते हो। बस एक छोटी सी बात और है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी बात का मान रखोगे। तो बात ये है कि जब हम प्रेयर करते हैं, तो जब हम बताते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर की तबीयत ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो कुछ फैमिली मेम्बर हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या वो ठीक हो गए हैं, क्या उनकी सेहत में सुधार आ गया है। तो देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम ये आपसे पूछें कि आप ठीक हो ना। तो जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, बाबा जी की कृपा होती है, तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे मुझे व्हाट्सएप पर बता दिया कीजिए कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ फैमिली मेम्बर मुझे बताते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप दुख में हो, साईं जी को याद करते हो, तो जब वो सुख देता है ना, तो तब भी याद किया करो। इसी वीडियो के नीचे आके बाबा का धन्यवाद कर दिया करो, क्योंकि यही वीडियो से ये पुकार साईं जी तक जाती है। अब कैसे जाती है वो तो मैं नहीं जानती, कैसे क्या हो रहा है ये तो बाबा जाने। बाबा करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं। माध्यम साईं ने बनाया है तो कुछ अच्छा ही सोच कर बनाया होगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपना नाम लिखकर, भले प्रॉब्लम मत लिखा कीजिए, क्या मन्नत मांगी थी वो भी मत लिखा कीजिए, बस ये लिखा कीजिए कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रार्थना से आपने हमारी पुकार को सुना। हमें भी खुशी होगी कि साईं जी हमारी पुकार को सुनते हैं, इसमें हमें पता है, लेकिन फिर भी धन्यवाद ज़रूर किया कीजिए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप मेरी बात को सही से समझ गए हैं। तो चलिए, अब हम नाम आज की प्रार्थना की बाबा के चरणों पर रखते हैं और अपने परिवार के समक्ष रखते हैं, ताकि पूरा परिवार प्रार्थना एक साथ कर सके, जिनके भी नाम आज की प्रेयर में शामिल हैं। तो आज की प्रेयर के नाम है सविता जी, रशिका पत्रा जी, सुमित्रा जी, शकुंतला जी, सार्थक जी, रवि नारायण पत्रा जी, धीरज जी, अलका जी, सुवेंदु घोष जी, संजीव हैदर जी, ममता जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा जी, सभी पर रहम नज़र करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में खुशियाँ लाना, सबको खुश रखना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, मेरी आपके श्री चरणों में बाबा यही प्रार्थना है। तो आज की प्रेयर में हेल्थ इश्यूज़ तो किसी का लिखा नहीं है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी को भी हेल्थ इशू ना हो, सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें। पर कोई नहीं, लाइफ है तो, है ना, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाबा जी सब संभाल लेते हैं। तो आज हेल्थ इशू तो मुझे कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बाबा जी सब कुछ ठीक रखें, और जिनको जो समस्या है, आप श्रद्धा से ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम जपते रहोगे ना, आपका जो कष्ट है वो धीरे धीरे उतना ही ख़त्म होता जाएगा। ये विश्वास है एक साईं भक्त का। साईं साईं करते रहिए, कष्ट सब चले जाएंगे, चिंता ना करना। और आज इनका बर्थडे है, धीरज जी का जन्मदिन है। धीरज जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपके जीवन का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका हर एक सपना, हर विश, इच्छा, मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। अलका जी का बर्थडे है। अलका जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको भी बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं साईं जी आपको वो ज़रूर दें, आपकी हर इच्छा, हर विश पूरी हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जिनको भी जो प्रॉब्लम है बाबा, उनके प्रॉब्लम का सुझाव देना, सभी को हेल्दी और हैप्पी रखना, सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो, हम अपने बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और बच्ची सानवी का बर्थडे है। सानवी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा सानवी पर अपनी कृपा बनाकर रखें, लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, अपने परिवार का नाम रोशन करे, और बहुत 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 जो भी उसके सपने हैं साईं जी उसके हर सपने को पूरा करें, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और मैं बाबा से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इस परिवार में अभी इस प्रार्थना को जो भी साईं भक्त सुन रहे हैं, उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं बाबा, वो जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन में बदल जाएं, जल्दी से जल्दी खुशियों में बदल जाएं। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है कि सबका भला हो। साईं जी सब पर कृपा करना और हम पर भी करना। तो आइए 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन को संपूर्ण नहीं शुरू करते हैं। तो चलिए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय, साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबकी विशेष पूरी करें, सबको हेल्दी और हैप्पी रखें, सबके बिगड़े काम बन जाएं, सबकी झोली खुशियों से भर जाए। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हुए आइए आज के दिन को शुरू करते हैं। प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा सब पर कृपा करें, बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, आप पर, हम पर, सभी पर। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आपको पता है ना, आपको पता है आज से हम नामावली शुरू कर रहे हैं, अष्टोत्तर नामावली, जो कि जिसमें बाबा के 108 बार नाम लिए जाते हैं। तो ये बस हम अपनी श्रद्धा से शुरू कर रहे हैं। मन ने, साईं ने संकेत दिया, मन में विचार उठा कि चलो बाबा की नामावली शुरू करते हैं। तो अगर आप भी उसमें अपना ज्वाइन होना चाहते हैं, साईं कृपा पाना चाहते हैं, तो आइएगा 12:30 बजे मध्याह्न आरती के बाद मिलकर नामावली करेंगे। मालूम नहीं साईं कृपा कब, किस पर, कैसे, किस जगह हो जाए, ये तो बाबा जानते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम श्रद्धा से पाठ करेंगे तो जो चाहेंगे साईं उससे बेहतर हमें देंगे। ठीक है जी, तो आना मत भूलिएगा 12:30 बजे साईं दीदार चैनल पर मिलकर करेंगे साईं साईं साईं। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं। मिलते हैं 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।